टोनी अपनी पिछली परेशानी से पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक रात वह देर से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चुभ रही थी। अचानक उसने सड़क किनारे एक युवती को खड़ा देखा जो ठंड से कांप रही थी। वह इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। टोनी सोचने लगा कि वह लड़की आखिर आई कहां से। थोड़ा असहज महसूस करने के बावजूद उसने टैक्सी रोकी और लड़की को अंदर बैठने दिया। उस लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। वह बहुत ठिठुर रही थी, उसका चेहरा पीला और आंखें सूनी थीं। पूरे रास्ते वह चुपचाप बैठी रही। टोनी को उस पर दया आ गई। उसने अपनी गर्म कोट उसे दे दी। उसी कोट में टोनी का पैसा, पहचान पत्र और बाकी जरूरी सामान रखा था। सोनिया ने हल्की सी कृतज्ञ मुस्कान के साथ कोट ले लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। जब वे मंजिल पर पहुंचे, एक छोटे से घर पर जो एक सुनसान सड़क के अंत में था, सोनिया बिना कुछ कहे कार से उतरी। वह अब भी टोनी का कोट ओढ़े हुए थी। धीरे धीरे वह अंधेरे में उस घर की ओर बढ़ी और गुम हो गई। टोनी, जो थक चुका था, घर लौट गया, लेकिन रास्ते में अचानक उसे याद आया कि वह अपना कोट वापस लेना भूल गया है। अगले दिन टोनी ने उस घर पर जाकर अपना सामान लेने का निश्चय किया। वह उसी सुनसान जगह पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ नजर आती थीं। टोनी ने कहा, कल रात मैंने एक लड़की को यहां तक छोड़ा था। वह बहुत ठंडी में थी, इसलिए मैंने उसे अपनी कोट दे दी थी। मैं उसे लेने आया हूं। बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, कौन सी लड़की? यहां तो मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं। टोनी चौंक गया और सोनिया का पूरा हाल बताया। बूढ़े का चेहरा गंभीर और उदास हो गया। उसने टोनी को अंदर बुलाया और एक कमरे में ले गया। वहां एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या यह वही लड़की है? टोनी का दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीर देखकर वह सन्न रह गया। हां, यही है, उसने कहा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज में कहा, यह मेरी बेटी सोनिया है, लेकिन वह तो 20 साल पहले मर चुकी है। टोनी के चेहरे से खून उतर गया। वह हकलाकर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात उसे अपनी टैक्सी में बैठाया था। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है तुम उसकी आत्मा से मिले हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसकी कब्र पर ले चलता हूं। सन्न और डरे हुए टोनी ने हामी भर दी। बूढ़ा उसे पास के कब्रिस्तान ले गया। वहां सोनिया की कब्र पर टोनी की कोट सलीके से तह करके रखी थी, उसके सारे सामान समेत। टोनी स्तब्ध रह गया। उसने अपनी कोट उठा ली, लेकिन उस रात का अनुभव उसके दिल में गहरा डर और बेचैनी छोड़ गया, जैसे जीते जागते और मरे हुओं के बीच की दीवार एक पल के लिए टूट गई हो।